खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर राजस्थान इंटक के संस्थापक अध्यक्ष एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित ब्रज मोहन लाल शर्मा की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि ब्यावर में होगी श्रमिक महापंचायत। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान शाखा का प्रादेशिक सम्मेलन 3 व 4 जनवरी 2026 को ब्यावर में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली एवं प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी को प्रतिनिधियों का पंजीकरण होगा, जबकि 4 जनवरी को प्रादेशिक सम्मेलन के साथ चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और श्रमिक महापंचायत होगी। इंटक कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। सम्मेलन में प्रदेश व देश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भाग लेंगे, जहां संगठनात्मक मजबूती, श्रमिक हितों और सामाजिक मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान अरावली पर्वतमाला संरक्षण के उद्देश्य से तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री नारायण गुर्जर, ब्यावर जिला अध्यक्ष बरकत अली कुरैशी, अंबुजा इंटक महामंत्री रणजीत सिंह तथा महामंत्री सलीम काठात, राजेश शर्मा, भुवनेश शर्मा, प्रमोद जैन उपस्थित रहे। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि राजस्थान इंटक के संस्थापक अध्यक्ष एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित ब्रजमोहन लाल शर्मा की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि ब्यावर में श्रमिक महापंचायत आयोजित करने का निर्णय प्रदेश कार्य समिति ने लिया है। यह आयोजन पंडित शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। इस महापंचायत में प्रदेश भर से हजारों श्रमिक भाग लेंगे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए नए लेबर कोड श्रमिक विरोधी है। इस अधिवेशन में इन प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा कर श्रमिक हित में ठोस रणनीति बनाई जाएगी। पत्रकार वार्ता में अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने का संकल्प भी दोहराया गया और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन का भरोसा दिलाया गया। इस प्रादेशिक सम्मेलन और श्रमिक महापंचायत में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा पूर्व श्रम मंत्री एवं प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के शामिल होंगे। सम्मेलन को लेकर इंटक नेतृत्व ने विश्वास जताया कि यह आयोजन श्रमिक अधिकारों की मजबूती, पर्यावरण संरक्षण और संगठनात्मक विस्तार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। हमारा 4 साल में एक अधिवेशन होता है। 24वां ये अधिवेशन है हमारा राजस्थान लेवल पर। प्रदेश सम्मेलन 24वां होने जा रहा है। तो 3 तारीख को तो हमारी ये मीटिंग्स वगैरह होंगी। कार्यकारिणी जो वर्तमान कार्यकारिणी है प्रदेश की, उसकी अंतिम बैठक यहाँ शाम को होगी। तत्पश्चात 4 तारीख को महापंचायत यहाँ पर होगी। बाहर से जो पूरे राजस्थान भर से हमारे एक सिस्टम और है। कल भी मेरे से 2-3 साथियों ने पूछने की चेष्टा की थी, साहब कितने हजार लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे। तो हमारे यहाँ काफ़ी हजार आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम है। महामंत्री भाई नारायण जी गुर्जर साहब, हमारे इंटक के जिला अध्यक्ष भाई बरकत साहब, रणजीत जी, सलीम साहब, उपस्थित आप सब, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तत्पश्चात राजस्थान इंटक ने बहुत वर्षों बाद 1948 में राजस्थान इंटक की स्थापना हुई थी राजस्थान के अंदर। पहले जो ट्रेड यूनियन में या किसान मजदूरों में या किसानों में जो काम करते थे, वो सभी नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से उस संस्था में कार्य करते थे। फिर देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी जी ने आवश्यकता महसूस की फेडरेशन का, सीमेंट फेडरेशन का, ऑल इंडिया का, तो आपको ये जगह पसंद थी, तो आपने टेलीफोनिक उस पर ही कहा कि भाई वो जगह हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अपने रुकने रुकाने के हमारे गेस्ट दिल्ली से भी आएंगे, पूरे राजस्थान भर से भी आएंगे। तो 3 तारीख को तो हमारा रजिस्ट्रेशन और विभिन्न समितियों की बैठक होगी। स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, और उसी समय में जब देश की आज़ादी के समय में मजदूर आंदोलन को खड़ा करने के लिए दिल्ली से वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल जी नेहरू, गुलजारी लाल जी नंदा के आह्वान पर
ये औद्योगिक नगरी से राजस्थान में मजदूर आंदोलन का जन्म हुआ और स्वतंत्रता सेनानी महान इंटक के संस्थापक अध्यक्ष परम श्रद्धेय ब्रजमोहन लाल जी शर्मा के सानिध्य में जावर माइंस यूनियन के दुर्गा शंकर जी दुर्गावत, मेवाड़ टेक्सटाइल के रमेश जी व्यास, विजयनगर मिल के मोहम्मद सद्दीक साहब और एसीसी लाखेरी सीमेंट के नेता ब्रज सुंदर जी शर्मा, इनकी अगुवाई में ये इंटक की स्थापना 3 मई 1947 को हुई। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं एक मजदूर से मंत्री भी बना हूँ और इंटक का लगातार 3 बार मैं निर्विरोध अध्यक्ष भी बना। 3-4 जनवरी 2026 ब्यावर के होटल राजमहल पैलेस में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का प्रदेश का 24वां महाधिवेशन मजदूर महापंचायत के रूप में हम यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं और जिसमें प्रदेश भर से 2000 श्रमिक प्रतिनिधि भाग लेंगे और मजदूरों के सामने आ रही ज्वलंत समस्याओं पे कई प्रस्ताव लिए जाएंगे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सौंपे जाएंगे। इस सम्मेलन में हमारे आमंत्रित अतिथि माननीय अशोक जी गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली, राष्ट्रीय महासचिव सचिन जी पायलट साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा, हमारे सब प्रभारी ऋतिक मकवाना जी को हमने आमंत्रित किया है। इंटक की तरफ से हमारे राकेश्वर जी पांडे जो झारखंड इंटक प्रदेश के अध्यक्ष है वो पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग लेंगे और अन्य भी कई इंटक के बड़े नेता देश और प्रदेश के इसमें शरीक होंगे। और ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब हम फरवरी में लेबर कोड के विरुद्ध पूरी राष्ट्रीय हड़ताल पे जाने वाले हैं और इस दौरान ये सम्मेलन राजस्थान के श्रम जगत में श्रम आंदोलन की नई दिशा और दशा को तय करेगा। इसी अपेक्षा और इसी उम्मीद के साथ जय मजदूर, जय इंटक, जय कांग्रेस। जापान भी गया हूँ और अभी रिसेंटली इसी साल में मैं 17 सितंबर से 21 सितंबर तक बैंकॉक में भी जाके आया। तो ऐसे गौरवमयी संगठन की जो पृष्ठभूमि ब्यावर से जुड़ी और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो मेरे मन में एक जुनून था कि मैं उन इंटक की स्थापना करने वाले परिवारों से मिलूं। तो मैं 2011 में आपके घर पे आया था, आपके पिताश्री से आशीर्वाद लिया था। मैं भिलवाड़ा गया था, रमेश जी व्यास के सुपुत्र कैलाश जी व्यास से आशीर्वाद लिया। मैं बूंदी ममता शर्मा जी से मिला, मैं गुलाबपुरा विजयनगर मोहम्मद इलियास जी से मिला और इन सबको मैंने इंटक में मानद सम्मानजनक पद पे इनको मैंने नियुक्ति देकर इनका सानिध्य और आशीर्वाद। तब से लगाकर हम जब उस समय में इंटक की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी और उस समय हमारी सदस्यता राजस्थान में बहुत कम हो चुकी थी। हम चौथे पायदान पे थे, यानी कि सबसे नीचे संगठन था। और उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रेड्डी साहब ने मेरे कंधों पे एक दायित्व सौंपा था, विश्वास किया। तो मैंने अथक प्रयास करके राजस्थान के कोने कोने में गया, कार्यशालाएं रखी, नौजवान अध्यक्ष बनाए, प्रभारी बनाए और जाकर हमने 6 लाख की मेंबरशिप कर ली। जो 24,000 थी उसको 6 लाख का आंकड़ा पहुंचा दिया और अभी हमारा टारगेट 11 लाख तक पहुंचाना है राजस्थान में। आज सबसे बड़ा नंबर 1 श्रम संगठन राजस्थान में हमारा है। तो ये जब मेरे मन में अभी विचार चल ही रहे थे और कई लोगों के प्रस्ताव आए कि भाई अधिवेशन रामगंज मंडी होना चाहिए, कोई कहता बाड़मेर होना चाहिए, कोई कहता अलवर होना चाहिए। तो मेरा यहाँ का एक दौरा बना था और आप स्वागत समारोह में हमारे जिलाध्यक्ष जो बरकत अली जी को अभी ही नियुक्त किया ये जिला बनने का। तो इनके मन में एक जुनून था ब्यावर में एक जिला सम्मेलन करो। ये ब्यावर में जिला सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान मुझे यहाँ आमंत्रित किया, दिनेश जी ने एक भावनात्मक उद्बोधन दिया और जब पृष्ठभूमि बताई तो मेरे मन में वो बात पहुंच गई कि ये अधिवेशन दूसरी जगह से पहले हक यहाँ पर। तो मैंने उस दिन आपको यही कहा था कि मैंने कहा आपकी भावना का मैं आदर करूंगा, प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर और सर्वसम्मति बना के हम ब्यावर आए। तो आज मैं ब्यावर आया हूँ। 12 तारीख को हमने इस अधिवेशन की विधिवत घोषणा गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से करवाई
और आज यहाँ पर डिक्लेरेशन हम अधिवेशन 3 और 4 तारीख को जो 2 दिवसीय अधिवेशन यहाँ पर होटल राजमहल में करने जा रहे हैं। राजस्थान के करीबन 2000 श्रमिक प्रतिनिधि इसमें उपस्थित होंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं को, डोटासरा जी, जूली साहब को, गहलोत साहब को, पायलट साहब को हमने आमंत्रित किया है। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रेड्डी साहब 95 ईयर्स की एज है उनकी, और हैदराबाद रहते हैं, और कोई एयर कनेक्टिविटी सीधी नहीं होने की वजह से वो आने में दिक्कत आ रही है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, अगर वो आ जाते हैं तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन वो नहीं आएंगे तो उनकी अनुपस्थिति में इंटक का सीनियर लीडर हमारे बीच में, दिल्ली से भी 1-2 नेता आएंगे। कुल मिला के जो मजदूरों के सामने जो चुनौतियां आ रही है, जिस तरीके से लेबर कोड के नाम पर मजदूरों के बने हुए कानून को बदल दिया गया और कुछ कानूनों को ख़त्म कर दिया गया, कुछ को मर्जर कर दिया गया, और आज श्रमिक को एक बंधुआ मजदूर बनाने की जो साजिश सरकार द्वारा की जा रही है, कि जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटा करने का प्रावधान आ रहा है, जिसमें अभी 100 मजदूरों को ऊपर उद्योग का कोई मालिक चाहे मजदूर को निकालना तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब उन्होंने 300 की लिमिट कर दी, यानी कि 87% एरिया अनऑर्गेनाइज मजदूर का हो गया, जो अभी तक ऑर्गेनाइज था। वो 87% वो मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इंटक यूनियन जिंदाबाद, इंटक यूनियन जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू।